निरंजन का सच पता चलते ही आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पाँव भी नहीं छूती निरंजन के, क्योंकि वह नहीं चाहती कि ऐसे इंसान के पाँव छुए जो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। इसी बीच सिद्धार्थ ने अर्जेंट मीटिंग रखी क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा था। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बनाई हुई खीर सबको खिलाता है। तभी भरत दादा पूछते हैं कि खीर किसने बनाई, तो सिद्धार्थ जवाब देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने बनाई। यह सुनकर सोजल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं ज्योति सिद्धार्थ से पूछती है कि उसने फोन उठाने में इतना समय क्यों लगाया। सिद्धार्थ जवाब देता है कि अगर फोन किसी और का आया होता तो वह इसलिए नहीं उठाता। इस बीच जब लोगों से संपर्क नहीं हो पाता तो आस्था बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब से उसे सच्चाई पता चली है तब से वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रही है और उसकी आय की बहुत चिंता हो रही है। लोग पूछता है कि तुम भगवान का तिलक बाद में लगाना, पहले मुझसे बात कर लो। आस्था सिर से सिर मिलाकर बात करती है और फिर कहती है कि लो, तुम्हारा तिलक भी लग गया। फिर दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ इंटरव्यू में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देता है, जिससे भरत बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वे कहते हैं कि अगर किसी और को ये बात पता चली तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। लोग को चिढ़ाने के लिए भरत दादा आ जाते हैं और कहते हैं कि याद है लोग, तुम बचपन में इसी तरह गेम खेलते थे और हम तुम्हें चिढ़ाया करते थे। तभी ज्योति ताई के पति आ जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं कि सास भाई ने ये सब ठीक नहीं किया। वे कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई और भी कर सकता है। फिर वे सासू भाई से कहते हैं कि अगर उनकी बहू प्रेग्नेंट है और उन्होंने उसे अपने घर में रखा है तो वे इसके लिए बड़ी सजा भुगतेंगे। सासू भाई जवाब देती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर झूठ बोलने का आरोप लग जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे अभी भी झूठ बोल रही हैं। इस पर सासू भाई इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि वे झूठ नहीं बोल रही हैं। फिर दिखाया जाता है कि निरंजन जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ अब देखा जाएगा। लेकिन सासू भाई की बातों से निरंजन जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी खो गई है। सभी लोग उसकी बेटी को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ज्योति ताई के लिए हिना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वह नहीं मिली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और वह प्रेग्नेंट भी है। निरंजन जी अपने जमाई से कहते हैं कि वे शाम तक ज्योति को खोज कर देंगे, लेकिन तब तक वे अपने घर चले जाएं। लेकिन वे घर नहीं जाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और वे वहीं रुक जाते। इस बीच लोग बोलते हैं कि कहीं इस बार भी तुम्हारी ही गलती तो नहीं है। वे धमकी देते हैं कि अगर इस बार भी तुम्हारी गलती हुई तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, ज्योति तो बिना बताए ही चली गई।